हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने प्रीवियस सेशन के साथ ही, जिसमें हम इनर चाइल्ड को समझ रहे हैं। इससे पहले हमने बात करी कि इनर चाइल्ड होता क्या है और उसका क्यों इतना इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। आज हम समझते हैं कि हमारा जो इनर चाइल्ड है वो फॉर्म कैसे होता है। सो बेसिकली बिटवीन एजेस 0 to 12 आवर ब्रेन इज़ इन अ हाईली सेंसिटिव सजेस्टेबल स्टेट। दैट मीन्स कि जब हम या फिर कोई भी बच्चा 0 से 12 ईयर्स तक का होता है, यानी जब वो 12 साल तक का होता है, तब तक जो उसका ब्रेन होता है वो हाईली सजेस्टेबल स्टेट में होता है। उसे जो बोला जाएगा वो उसे एज इट इज़ मान लेगा, उस पर एज इट इज़ विश्वास कर लेगा। वो सारे बिलीव्स को इस तरह एब्जॉर्ब करता है जैसे एक स्पंज वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ये जो बिलीव्स होते हैं ये उसके खुद के नहीं होते, बल्कि ये पेरेंट्स, टीचर्स और उसका एनवायरनमेंट, उसके जो पीयर ग्रुप्स होते हैं, वहाँ से उसे जो भी बिलीव सिस्टम मिलता है ये वो चीज़ दर्शाता है। वो उन चीज़ों को एज इट इज़ एब्जॉर्ब करता है, नॉट ऑलवेज बाय लॉजिक बट इमोशनली। दैट मीन्स कि वो हर चीज़ इमोशनली फील करता है सबसे पहले, और जो भी कुछ वो फील करता है उसे अपने ब्रेन में स्टोर करना शुरू कर देता है। नाउ इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटा बच्चा है जिसने अपनी ड्राइंग कॉपी में एक ड्राइंग बनाई है एक बर्ड की, क्योंकि वो बच्चा है तो उसकी जो बर्ड की ड्राइंग है वो उतनी परफेक्ट नहीं है। अब वो अपनी ड्राइंग को अपने फादर को दिखाता है, तो जो उसके फादर है वो हंस के उसके ड्राइंग का मजाक उड़ा के ये कहते हैं कि जो बर्ड्स होती है वो ऐसी नहीं दिखती है। अब इस बात पे वो जो छोटा बच्चा है उसे अशेम्ड फील हुआ। वो धीरे धीरे ये बिलीव करने लग गया कि मेरी जो क्रिएटिविटी है ये इतनी कुछ खास नहीं है, और मुझे सबके सामने तो बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि लोग मेरे पे हंसते हैं। अब इस चीज़ को, क्योंकि वो एक बच्चा है, तो जो इमोशन उसे फील हुआ उसने वही चीज़ को अपने दिमाग में घुसा लिया। दैट मीन्स जब वो बड़ा होगा तो वो हमेशा अपनी जो भी टैलेंट्स होंगे, जो भी उसकी क्रिएटिविटी होगी, उसे बाहर दिखाने से हिचकिचाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने बचपन में जो फील किया था वो इमोशनल मेमोरी उसके इनर चाइल्ड में स्टोर हो चुकी है। वहाँ पर उसने लॉजिक यूज़ नहीं किया। उस वक्त उसने ये नहीं समझा कि हाँ, सच में जो बर्ड्स होती है वो ऐसी नहीं दिखती है। मैं सही जो ड्राइंग है बर्ड की वो समझ के, वो सीख के फिर बनाऊँगा। लेकिन ये लॉजिक का काम है। जो बच्चा होता है वो लॉजिक से कम और इमोशंस से ज़्यादा समझता है। अगर उस वक्त उसके फादर ने ये कहा होता बड़े ही प्यार से और बिना हंसते हुए कि ये तुमने बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन इससे भी अच्छा तरीका है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, तो इसमें क्या हुआ कि बच्चे को एक्सेप्टेड फील हुआ। उसे लगा कि हाँ, जो उसने ड्राइंग बनाई है वो रिजेक्टेड नहीं है, उसे उसके फादर ने एक्सेप्ट करी है। तो ऐसा करने से वो अपनी क्रिएटिविटी कभी हाइड नहीं करता। दैट इज़ हाउ द इनर चाइल्ड इज़ फॉर्म। जो भी इमोशनल मेमोरीज होती है वो सब उसके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है धीरे धीरे। नेक्स्ट हम समझते हैं कि कुछ ऐसे साइंस या फिर सिम्टम्स जो दर्शाते हैं कि किसी इंसान का जो इनर चाइल्ड है वो वुंडेड है। यहाँ पर मैंने कुछ सिम्टम्स लिख रखे हैं। ये साइंस को समझ के आप ये गेस कर सकते हैं अपने बारे में भी, या फिर अगर किसी और के बारे में जानना है कि क्या उनका जो इनर चाइल्ड है वो वुंडेड है किसी भी तरह से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला साइन है दैट इज़ यू ओवर रिएक्ट टू स्मॉल थिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बहुत ही छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा रिएक्शन या बहुत इंटेंस रिएक्शन देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो इनर चाइल्ड है वो ट्रिगर हो जाता है। नेक्स्ट इज़ यू फियर रिजेक्शन। बहुत बार लोगों का एक डर रहता है, कॉन्स्टेंटली वो ये चीज़ कहते भी है और अंदर ही अंदर ये फील भी करते हैं कि हमें लोग छोड़ के चले जाएंगे, लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे, या ग्रुप में भी अगर वो होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि लोग हमें पसंद नहीं करते, लोग हमें रिजेक्ट कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है इन रियलिटी। थर्ड जो है कि यू फील लाइक यू आर नॉट गुड इनफ नो मैटर वॉट। भले ही आप कितनी अच्छी पोजीशन पे है, भले ही आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उन सबको वो देखते ही नहीं है उनके अकॉर्डिंग कि दे आर नॉट गुड इनफ। ये चीज़ उनके माइंड में हमेशा चलती रहेगी। नेक्स्ट है यू कांट एक्सप्रेस एंगर और सैडनेस ईजली। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैंने बहुत सारे लोगों में ये चीज़ भी ऑब्जर्व करी है। होता क्या है कि अगर उन्हें किसी बात पर गुस्सा भी आता है तो वो अच्छी तरह से उस गुस्से को जाहिर नहीं कर पाते, अपने अंदर से निकाल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सामने वाले को बता नहीं पाते कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मुझे इस बात का बुरा लगा है। एंड सेम गोज़ विद सैडनेस। अगर उन्हें किसी चीज़ से दुख होता है, वो किसी से अपसेट हो जाते हैं, तो वो चीज़ें भी उसे बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते।
नेक्स्ट इज़ यू कॉन्स्टेंटली सीक वैलिडेशन। दैट मीन्स उन्हें बार बार दूसरों के साथ दूसरों से फीडबैक लेना, दूसरों का वैलिडेशन लेना, इस चीज़ की रिक्वायरमेंट फ़ील होती है। वो जो भी कुछ करते हैं उसमें उन्हें ये चाहिए कि सामने वाला उससे अप्रूव करे। वो अक्सर देखे जाते हैं लोगों से पूछते हुए कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, तुम अपनी ओपिनियन दो, तुम्हारे हिसाब से मैं सही कर रहा हूँ या गलत, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये करना चाहिए या नहीं। ये अक्सर लोगों से ऐसा पूछते रहते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक लड़की है जिसने अपनी फ्रेंड को कोई मैसेज किया। अब जो उसकी फ्रेंड है वो किसी भी कारण से उसे रिप्लाई देना भूल गई या वो रिप्लाई नहीं कर पाई। तो इस छोटी सी बात पे हो सकता है कि जो वो औरत है उसका ब्रेकडाउन हो जाए, उस लड़की का ब्रेकडाउन हो जाए। कहने का मतलब वो इस बात को इतना बड़ा बना लेगी कि उसके मन में ऐसे थॉट्स आने लग जाएंगे कि शायद वो मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहती, शायद मैं इतनी अच्छी ही नहीं हूँ कि कोई मेरे साथ रहना चाहता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसका जो इनर चाइल्ड था उसका कोई वुंड कहीं ना कहीं ट्रिगर हो गया। और वो वुंड कैसा था? बचपन में हो सकता है कभी उसे इग्नोर्ड फील हुआ हो या फिर अनलव्ड फील हुआ हो किसी से भी, पेरेंट से, पीयर से, अपने और किसी फैमिली मेम्बर से, किसी से भी। तो जब भी ऐसा कुछ हुआ था वो मेमोरी उसके माइंड में स्टोर हो गई।